इस समय पूरे देश में मंत्रिमंडल विस्तार का दौर सा चल पड़ा है। पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार ने मंत्रिमंडल में विस्तार किया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अपनी कैबिनेट में विस्तार किया और उसके बाद अब फाइनली महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रूस जाने से पहले अपने कैबिनेट में अपने सहयोगियों की संख्या को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि एक राज्य मंत्री को प्रमोशन सहित 10 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया, जिससे अब राज्य में मंत्रियों की संख्या 29 से बढ़कर 39 हो गई है। वैसे इस विस्तार में शिवसेना के 2 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे नजर नहीं आए, जिसकी वजह ये भी बताई जा रही है कि फिलहाल दोनों पार्टियों के बीच थोड़ी तनातनी है। और इस तनातनी की मुख्य वजह है कि पहले जो फॉर्मूला तय किया गया था उसमें बताया गया था कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में शिवसेना को 5 कैबिनेट और 7 राज्य मंत्री मिलने थे। पार्टी का कोटा फुल हो चुका है, बावजूद इसके शिवसेना एक और कैबिनेट मंत्री की कुर्सी मांग रही थी और अपनी इस मांग को लेकर शिवसेना के 2 वरिष्ठ नेता सुभाष देसाई और दिवाकर रावते मुख्यमंत्री से भी मिले थे, लेकिन फडणवीस ने इस मांग को खारिज कर दिया। वैसे शपथ ग्रहण समारोह के बाद जब दोनों पार्टियों के बीच चल रही तनातनी को लेकर शिवसेना के कोटे से राज्य मंत्री बने गुलाबराव पाटिल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ही तय करेंगे कि आखिर पार्टियों के बीच क्या चल रहा है। आपको जानकारी दे दें कि ये वही गुलाबराव पाटिल हैं जिन्हें पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से का विरोधी माना जाता है। वैसे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विदर्भ के खामगांव से विधायक पांडुरंग फुंडकर प्रमोशन मिलने के बाद राम शिंदे, जयकुमार रावल मराठवाड़ा के निलंगा से विधायक और पेशेवर पायलट संभाजी पाटिल निलंगेकर, सुभाष देशमुख और राष्ट्रीय समाज पक्ष के महादेव जानकर। इसके बाद पार्टी बीजेपी ने अपने ही कोटे से एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का पद सहयोगी दलों को दे दिया है, जिसके तहत स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के सदाभाऊ खोता भी मंत्री बन गए हैं। उनके साथ शिवसेना के अर्जुन खोतकर और गुलाबराव पाटिल भी। खैर, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खोतकर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष राव साहब दानवे के जिला जालना से ही है। इसके साथ ही बीजेपी के मदन येरावर और रविंद्र चौहान को भी मंत्री बनाया गया है। आपको बता दें कि इस नए विस्तार के होने के बाद 42 में से 39 सीटें अब भर चुकी हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, खानदेश, मराठवाड़ा से विधायक को शामिल करने के क्षेत्रीय संतुलन बनाने के साथ ओबीसी, मराठा और राजपूत नेताओं के तौर पर जातिगत समीकरणों को भी साधने की कोशिश की गई है। खैर, ये तो हम सभी जानते हैं कि जहाँ जहाँ विस्तार हुआ है वहाँ कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पर कूटनीति अपनाई गई है, ताकि पार्टी हर ओर से अपने हाथ को समेट सके और हर तरफ दिखा सके कि वो जनता के बारे में सोच रही है। खैर, आप इसे वोट बैंक की राजनीति कहें या फिर राज्य की मांग, लेकिन ये जो भी विस्तार हुआ है उसे लेकर शायद पार्टी में या फिर बीजेपी और शिवसेना के बीच अनबन की खबरें और तूल पकड़ सकती हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से दीक्षा की रिपोर्ट।